मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अपने पूज्य गुरुदेव देवराहा हंस बाबा के चरण कमलों में अनंत कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर आप लोगों से चर्चा होगी। चर्चा शुरू करने के पहले अनुरोध होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी जो है उसको भी दबा दीजिए। आज एक साधक इंदौर से प्रश्न किए हैं कि गुरुदेव आप इतनी बात बताते हैं ध्यान की उच्च अवस्था की, तो क्या परमात्मा से, भगवान से, गॉड से बातचीत भी होती है या उनका दर्शन भी होता है? तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। क्या यह संभव है? क्योंकि संत समुदाय में बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक साधना कर पाते हैं, नहीं तो वो झंडा पताका और इधर उधर की बातें में रह जाते हैं, मठमठिया बनाने में और शीशों को बढ़ाने में। साधना कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं। और जो लोग इसमें दक्ष हैं वो लोग पहाड़ के कंदरा में रहते हैं, वो लोग मिलते नहीं हैं। तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दे सकता हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि हमारे जैसा हाड़ मांस का, जिसके भीतर में खून है, पेशाब है, मल है, मूत्र है, मज्जा है, मांस है, हड्डी है, इस तरह का परमात्मा आएगा और हमारे सामने बैठेगा और 1 घंटा बात करेगा और बीच में जरूरत होगा तो उठ के बाथरूम में भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अनंत प्रकाश का समुच्चय है। मैंने कई बार कहा है कि जब परमात्मा का ध्यान किया जाता है तो ध्यान के उच्चतम अवस्था में हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश वाला चंद्रमा परमात्मा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में गर्मी है और परमात्मा के प्रकाश में शीतलता है। हजारों सूर्य का प्रकाश लेने के बराबर भी जो सूर्य परमात्मा है वह शीतल है, वह सुमधुर है, वह आनंददायक है, वो परमानंददायक है। आनंददायक तो उसके नीचे की कैटेगरी है। तो आप इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि जब ये सब हाड़ मांस मजा ये सब है ही नहीं, उसमें मुंह का नाक होगा ही नहीं, तो उससे बात कैसे होगी? तो मित्रों, अमेरिका में, इंग्लैंड में कोई मैच होता है या कोई आदमी वहां से न्यूज फ्लैश कर रहा है, कोई वार्ता कर रहा है, तो आप उसको जो देखते हैं अपने स्क्रीन पर, तो क्या आपको पता चलता है कि उसमें हाड़ मांस है? आपके देश के जो सबसे बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड में मैच खेलते हैं, विराट कोहली या दूसरे कोई लोग, और उनको आप देखते हैं तो क्या उनका उसमें जो जिसको आप देखते हैं पर्दा पर, उसमें हाड़ मांस रहता है? लेकिन वो सारी एक्टिविटी उनकी दिखाई देती है, दौड़ते हुए, कूदते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, सब कुछ आप देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है सिवाय प्रकाश का। प्रकाश का और ध्वनि दोनों का सम्मिश्रण है। बस परमात्मा भी उसी रूप में आपको दिखाई देता है, वह बात भी आपसे करेगा। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वेश्वर है, कालातीत है और तीनों काल का सब कुछ जानता है। जो पूर्व में हुआ है, जो आज हो रहा है, जो होने वाला है, उसको भी जानता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तीनों काल के बारे में जानता हूं, जो जो घटनाएं हुई हैं और जो होने वाली हैं, तुम नहीं जानते हो। तो परमात्मा वैसा दिखता है, प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। उसका अपना मैकेनिज्म है परमात्मा का, जिस मैकेनिज्म से आप किसी खिलाड़ी को, किसी वार्ताकार को आप देखते हैं और देख करके आपको लगता है कि हमारे सामने वही आदमी है जिसको हम जानते हैं, लेकिन वो आदमी है नहीं, उसमें तो कुछ नहीं है, हाड़ मांस तो है नहीं, लेकिन सब कुछ देखते हैं। आप एक दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए। मैं एक और भी बात आपको बताता हूं। परमात्मा
का आप जब ध्यान कीजिएगा, साधना कीजिएगा, तो उच्चतर अवस्था में जाइएगा, तो परमात्मा से जो आपकी बात होती है वो इशारे में होती है। अब इशारे कैसे होते हैं? अब गृहस्थ जीवन में है अगर, तो अगर शादी होती है और पत्नी नई नई है, जब हम लोग की शादी हुई थी तो उसमें बहुत परेशानी थी, दिन में पत्नी से मिलने का नहीं हुआ करता था। हम लोग घर जाते थे और आमने सामने हो जाते थे तो आंख से ही बात हो जाती थी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप देखते होंगे प्रेमी प्रेमिका बैठ के बात नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं दोनों, लेकिन उनकी बात होते रहती है। वो हजारों की भीड़ में दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो उनके इशारे से ही बात हो जाती है। परमात्मा उसी तरीके से इशारे से बात करता है। आपसे संबंधित कोई बात होगी, कोई बात पूछना चाहिएगा, आपने प्रश्न रख दिया, अब परमात्मा को हाँ कहना है तो उसके लिए एक अलग संवेदना है, और उसको ना कहना है तो वो चुप हो जाता है। कोई संवेदना नहीं प्रकट होगी शरीर में तो समझिए कि परमात्मा ना कह रहा है। एक विशेष प्रकार की संवेदना जब होती है तब आदमी समझता है कि ये सो गए। ये परमात्मा से प्रारंभिक अवस्था में बात करने का तरीका है, ये उच्चतर अवस्था में। लेकिन उच्चतम अवस्था में, जो मैंने पहले उदाहरण दिया, प्रकाश स्वरूप में परमात्मा प्रकट होता है, जिसमें हाड़ मांस मल मूत्र ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर में केवल प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। उसका अपना मैकेनिज्म है आपसे बात करने का, उसी से बात करता है। वह वासना से रहित है, वह कामना से रहित है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आपको भी ये चाहिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे। ये स्थिति आपको बनानी है कि परमात्मा को से आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आप देना भी चाहे तो मुंह मत खोलिएगा, नहीं तो फेरा में पड़ जाइएगा। प्रभु बड़े बेदर्द भी हैं, फिर फंसा देंगे इसी संसार में। इसलिए जब मांगने के लिए भी कहें तो मुंह बंद रखिए, जीवा को दांत से दबा के रखिएगा, बोलिएगा नहीं। अभ्यास भी करना पड़ता है उसके लिए, बहुत सतत अभ्यास की, बरसों बरस की अभ्यास की जरूरत पड़ती है कामना रहित, वासना रहित होने के लिए। और ये अभ्यास अपने बल पर नहीं, परमात्मा के बल पर किया जाता है। प्रभु से ही रोज आग्रह किया कि प्रभु कामना से रहित, वासना से रहित, अहंकार से रहित, ईर्ष्या से रहित, द्वेष से रहित मुझे बना दीजिए। तब जाकर के इससे पिंड छूटता है। परमात्मा आपका काम बिना आपके बताए भी कर देता है। आपको लगता है कैसे मेरा ये काम हो गया, लेकिन हो जाता है, क्योंकि वो आपके जोग क्षेम की रक्षा करता है। तो मित्रों, परमात्मा से बात इशारे में होती है उच्चतर अवस्था में। उच्चतम अवस्था में सामने आमना सामने भी बात होती है, जिसके बारे में कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्ह दिन गोविंद दियो बताए। परमात्मा गुरुदेव साथ में खड़े थे और दोनों एक साथ प्रकट हो गए, दोनों प्रकाश स्वरूप में थे, और उनके आमने सामने बात हो रही है। प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा को, साष्टांग दंडवत किए, गुरु को किए, सारी संवेदनाएं, परमानंद हुआ। उन्होंने लिख दिया इसको, बातें भी हुई। परमात्मा को वह सगुण स्वरूप है, लेकिन वह भी प्रकाश स्वरूप है। उसमें बात करने की क्षमता है, उसमें आपको देख के मुस्कुराने की क्षमता है, आपको आशीर्वाद देने की क्षमता है, आपके कष्टों का, दुखों का निवारण करने की क्षमता है, आपके शंकाओं के निवारण करने की क्षमता है। इसीलिए वह परमात्मा है, वह अनंत है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। तो अगर मैं समझता हूं कि हमारे जो साधक इंदौर से किए उनका शंका दूर हो गया होगा। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, और भगत प्रेम बस सगुण सोई। गोस्वामी जी लिखे हैं कि अगुणय रूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वह अलख है, अलख मतलब जो दिखाई नहीं पड़े। कहते कि परमात्मा तो निराकार है,
लेकिन भगत प्रेम बस सगुन सोई। उसको बनने में कोई बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह तो भिखारी भी बन जाता है, वह राजा भी बन जाता है, वह शिक्षक भी बन जाता है, वह विद्यार्थी भी बन जाता है, जैसी जरूरत है तो वैसा बन जाता है। इसलिए परमात्मा पर शंका नहीं करना है, उनको प्राप्त करने के लिए आराधना करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है। एक दिन जरूर प्रभु मिलेंगे। पहले इशारों में बात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अहोभाव मिल जाएगा। आप अहोभाव में जीना सीख जाइएगा। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में निवास करने वाले, सबके समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा सागर करुणा मूर्ति प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अनंत कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए जय जय सिया राम।